सेकंड्स के लिए कि शायद आरसीबी अपने 2 प्लेयर्स यहाँ पे गंवा सकते हैं सारी फाइट में, लेकिन अच्छी खबर ये है कि अभी के लिए सारे प्लेयर्स बच जाएंगे। रोटेशनल फाइट थी जहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत लूट मौजूद थी, बल्कि थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी लूट मौजूद थी, उसका इस्तेमाल किया गया बखूबी। R8 के उस प्लेयर को एलिमिनेट किया गया, ऑल दो अपने प्लेयर नॉक कराए थे, लेकिन उनको वापस से रिवाइव देकर आरसीबी जोन में चली तो जाएगी। बट देखना है कि आरसीबी जोन में जाती कहाँ है, कौन सी जगह जो है उनके लिए बेहतर समझी जाती है अपने लिए। आरसीबी को हम जोन लेते हुए भी देखते हैं, एलिमिनेशन पॉइंट्स लेते हुए भी देखते हैं, बस ये टीम फिनिश नहीं कर पाती। जिस दिन ये फिनिश कर पाए गेम को अच्छे तरीके से, उस दिन इनकी तरफ से कोई 15, 18 या 20 एलिमिनेशन वाला चिकन भी मैं देख सकता हूँ। लेकिन एक बदकिस्मत बात ये देखें आप, जो हमने मैच के टूर्नामेंट के शुरू से लेकर अब तक डिस्कस नहीं की, वो प्लेयर जो R3G के लिए एक, मैं कहता हूँ कि बीस्ट साबित हो सकता था, वो सीसा पिलाई दीवार, जिनको द वॉल का टाइटल दिया गया है मेरी तरफ से, मैं अभी दे रहा हूँ उनको। वैसे मैं उनको पहले भी द वॉल कहता रहा हूँ, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो प्लेयर ट्रैवल नहीं कर सके यहाँ पर। वो वॉल इनके साथ मौजूद नहीं है। वो ऐसा ब्लेड प्लेयर जो कि फ्रंट पर ब्लेड होता है, यस, वो ऐसा प्लेयर जो यस फ्रंट पर होता है। ब्लेड एक ऐसा प्लेयर है, जब वो फाइट ले रहा होता है और फ्रंट पर होता है, तो वो मेक श्योर करता है कि वो एक नॉक तो निकाले, ब्रेक थ्रू तो दे, दूसरे को भी वो लो एचपी कर ही गिरेंगे या 2 नॉकआउट्स भी निकाल देंगे। कभी भी ब्लेड को आप रिसीविंग एंड पर नहीं देखेंगे। अगर वो कुछ रिसीव कर रहे हैं तो वो एक एलिमिनेशन नंबर होगा, वो एक नॉकआउट होगा। नॉकआउट खाते हुए वो नजर कम ही आते हैं हमें, और यही वजह है आपका जो एंट्री फ्रैगर होता है, जब उसने पहला नॉक दे दिया 75% फाइट आप जीत जाते हैं। उसके बाद सामने वाली टीम की एक जबरदस्त परफॉर्मेंस ही आपको इस फाइट से निकाल सकती है। लेकिन अब आपने पहला नॉक दे जी दिया, अब हाँ। आप वो फाइट जीत रहे हैं, ये एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो ब्लेड हमेशा से वो प्लेयर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ ब्लेड का यहाँ पर ना आना, हाँ उसके जी, बावजूद R3 का मेंटल इंपैक्ट नहीं हुआ, उसके बावजूद दे आर प्लेइंग रियली गुड। एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट अलादीन। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया। एंड कल हम मुझे रिग्रेट हो रहा है कि हम घोष से ब्लेड के बारे में नहीं पूछ पाए कि उनका जो पासपोर्ट आई थिंक सो उसके रिगार्डिंग कुछ इश्यूज चल रहे थे वहाँ पर। सो क्या बना उनका, क्या फाइनल्स के अंदर खेलते दिखाई देंगे या आखिरी हफ्ते तक आ जाएंगे ब्लेड? लेट मी गेट सम इन्फो ऑन दैट एज वेल शॉर्टली। हम इस चीज़ में आपको थोड़ी देर के अंदर, अलादीन को मैं कहूँगा कि सिंस इनके डीप रूट्स हैं कम्युनिटी में, सो ही इज़ द वन जो कि इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस बारे में एंड आपको एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट अलादीन कि प्लीज़ अपने सोर्सेज के ज़रिए ज़रा लगवाएं पता कि ब्लेड की वो जो प्रोसेसिंग है कहाँ तक पहुँची है। लेकिन खैर वहीं पर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि R3G के जो एक इम्पैक्ट था परफॉर्मेंस के ऊपर वो इतना ज़्यादा नहीं पड़ा। ऑब्वियसली से बेहतर हो सकती थी ब्लेड के होने की वजह से, लेकिन बुरी नहीं चल रही है बिल्कुल भी माशाल्लाह से, आई वुड से दैट। एंड अभी के लिए 78 पॉइंट्स हैं R3G के पास। दे आर राइट बिहाइंड द 10th स्पॉट, देखें, 11वें मैं पर जो हमें दिखाई पॉइंट दे रहे हैं। हाईलाइट कर रहा था वो सिर्फ ये नहीं था कि ब्लेड जो है वो नहीं है तो टीम सफ़र करिए। मैं हाईलाइट ये कर रहा था कि लास्ट जोन्स में जो प्लेयर जगह बनाता है, आपको भी पता है कि वो कौन होता है। आपका एंट्री फ्लैगर ही आपको जोन लेकर देता है, आपका फ्रंट लाइन असॉल्ट ही आपको जोन में जगह बना कर देता है। ब्लेड नहीं है तो वो जगह बनाने वाला काम अभी के लिए सही से प्ले नहीं हो पा रहा, वो जगह बनाने वाला काम अभी हो नहीं पा रहा सही से, एंड यही वजह है कि टीम लास्ट जोन्स में स्ट्रगल कर रही है। दे आर प्लेइंग रियली गुड इन द फर्स्ट 3, 4, 5 जोन्स, बट जैसे ही मौका आता है कि अब जोन में जगह बनानी है, नॉकआउट निकाल कर पुश करना है, नॉकआउट निकाल कर करीब आना है, नॉकआउट निकाल कर क्लोज इन हम्म, करना है, वो चीज़, वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही। ब्लेड जी होते हाँ, तो वो हो बिल्कुल आप जाती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड ही इज़ दी, आई वुड से, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स आउट देयर, जिनके पास एक्सटेंसिव स्किल्स और एक्सपीरियंस है, आप कह सकते हैं एक ऑल इन वन पैकेज है उनका ब्लेड। ब्लेड इज वहीं पर दैट प्लेयर कि जब पाकिस्तान कम्युनिटी में मैं खेला करता था और सामने कोई टीम आती थी, आई गेस उस टाइम पे ठंडा की टीम में थे, जिनका नाम मेरे सेंस से निकल गया यार, बड़ा प्यारा नाम था उसका, जो आयट का पहले नाम क्या था यार, मेरे सेंस से फ्लेक्स। निकल गया। ये फ्लेक्स से भी पहले, उससे भी पहले। तो जब ये सामने आते थे ना ब्लेड, तो एक बार टीममेट भी कहता था कि ध्यान से सामने ब्लेड है। तो ये वो प्लेयर है कि जिसके बारे में बताया जाता है कि ध्यान से जी सामने हाँ, ब्लेड है। बिल्कुल, बट नेवर माइंड, 100%। अभी ओजी। के लिए बहुत ज़्यादा हमने क्रेडिट पे कर, वो क्या कहते हैं उनको, रिस्पेक्ट पे किया उनको, और वो डिजर्व करते हैं। बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। ना करते तो शायद ये बुरा होता, हमारी साइड से करना ज़रूरी था। अभी के लिए सर्कल्स है वो कोस्टल लाइन को, जो कोस्ट लाइन है उसको बिल्कुल पूरी तरह से अबैंडन करेगा और अनएक्सपेक्टेड साउथ ईस्टर्न शिफ्ट लेकर जाएगा, जो डॉग हिल पर मौजूद ASX साइड को तो फ़ायदा पहुंचाएगी, लेकिन साइड बाय साइड एक सवाल रेस करेगी कि सर्कल का बैक टू बैक बैकवर्ड शिफ्ट आने वाला है। अगर ऐसा होता है, ASX साइड के पास बहुत सारे डोनेशन नंबर्स लोड होने वाले हैं, लेकिन वहीं पर बात की जाएगी ओह सारे प्लेस। रिपोर्ट्स की, जहां स्पॉट के आके उनकी तरफ से एक प्लेयर को काफ़ी लो एचपी किया जाता है, लेकिन प्लेयर उनकी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है, एंड फेयरलेस बी लाइक, वेयर इज ही?
वेयर डिड ही गो, बग्गी कहाँ गई है? जी हाँ। ऐसे इस नाम में फाल्कन फोर्स के सॉरी एएसएक्स साइड के प्लेयर को हमने देखा, उन्होंने एयर ड्रॉप लूटा, फलक ने ड्रॉप लूटा है। और वैसे ये बहुत पुरानी मिथ है, लेकिन आपको ये मिथ भी बता देता हूँ मैं कि जहाँ पर जोन में ड्रॉप नहीं, आता है हाँ, वहीं पर ये जोन का मुझे अगला पता शिफ्ट है। आता है। ई स्पोर्ट्स ये में ऐसा नहीं होता, पहले पुरानी होता myth है था, अब एक। तो क्लासिक में भी आई थिंक सो ऐसा नहीं होता। ई स्पोर्ट्स में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। सो बड़े रैंडम सर्कल्स होते हैं, सिंस जो लोग एल्गोरिदम्स को समझते हैं उनको पता होता है कि यार ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, अभी रिसेंटली ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन खैर वहीं पर मैं वही तो फाल्कन बोल रहा फोर्स हूँ कि myth है। हमें myth का मतलब क्या होता है? जी मैं आपको मिथ, word में नहीं जी लिख जी दूँ? मैं आपकी वही बात कर नहीं, मैं रहा हूँ, आपको लिख आपकी देता बात हूँ। को सेकंड में कर रहा नहीं, हूँ। आप रहने दो। और आप अपने चिप्स खाइए, वहीं पर बताइएगा मुझे कैसे आपको अंडा बने हैं। दूँ बुलावा? और नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं 2 चाहिए। अंडे। लेकिन खैर अभी के लिए होरा ई स्पोर्ट्स हमें दिखाई दे रही है, एंड एक रिच फाइट है जहाँ पर टीम आईएचसी हमेशा से आकर रुकती दिखाई दी है हमें, एंड फाइट्स लेना पसंद करती है आईएचसी इस जगह पर रहते। आईएचसी के खिलाड़ी बिल्कुल अतराफ मौजूद, होरा ई स्पोर्ट्स की तरफ से ज़्यादा कुछ इनपुट नहीं दी जा रही। अब जाकर प्लेयर को काफ़ी ज़्यादा लोन एचपी किया है, एंड अब ग्रेनेड से शायद एंट्री नॉक एक जनरेट करने की कोशिश की जाएगी। रोक के अतराफ ये ग्रेनेड दागा गया है, उनको ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 30% उनका एचपी कम किया है इस ग्रेनेड ने। वापस एक फॉलोइंग ग्रेनेड जाएगा, लेकिन रोग अच्छा फैसला करते हैं कि वहाँ से अपना जो पोजीशन है उसे किया जाता है तब्दील। एंड अब सामने से डेमो जी की Sky साइड को से कोशिश देखें। की जाएगी होरा ई स्पोर्ट्स Sky के को प्लेयर्स के देखें। ऊपर कुछ इस्तेमाल करने की यूटिलिटीज़, लेकिन होरा के पास हमें ज़्यादा हाई ग्राउंड दिखाई दे रहा है। एंड थोड़ा एरिया कंट्रोल, अगर आप पूरे इस सारे एरिया की बात करें तो वो ज़्यादा हमें होरा के खाते के अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी फॉल बैक ऑप्शन है, लेकिन फ्लैंक लेते आईएचसी के खिलाड़ी बिल्कुल बैकयार्ड्स पर जाना चाहते हैं, एंड जल्द से जल्द इस फाइट को या तो कंक्लूड करना है या तो अबैंडन करना है, क्योंकि सर्कल यहाँ से हट चुका है एंड सर्कल मजीद हमें डाउन साउथ जाता दिखाई दिया। ASX i8 बहुत अच्छे लोकेशन पर है, 4 मिरेकल वाइब्स को बड़ा फायदा पहुंचेगा। इवन 52 ई स्पोर्ट्स भी हमें दिखाई दे रही है। R3G काफ़ी अच्छे लोकेशन पर ASX i8 के करीब तर ही मौजूद है। लेकिन A1 ई स्पोर्ट्स सर्कल से बाहर से रोटेट करते हमें कुछ टीमें 3 से 4 दिखाई दे रही हैं। DMR टीम, स्टालवर्ट ई स्पोर्ट्स, A1 ई स्पोर्ट्स, सारे के सारे ये नाम व्हीकल्स के अंदर बिराजमान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्काई बहुत ही ज़्यादा लोन एचपी हो जाएंगे, बच जाएंगे फिलहाल के लिए। लेकिन वहाँ पर 52 ई स्पोर्ट्स के क्रिप्टो गिराते हैं टीम स्टालवर्ट ई स्पोर्ट्स के जीरो को, जो कि कल के दिन के DMVP बने थे। लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, गॉडलेस का वो फ्लैंक लेना क्या टीम IHC के लिए बेहतर साबित होगा या नहीं होगा, आइए जानते हैं इस चीज़ के बारे में। लेकिन होरा को सॉर्ट ऑफ रैप राउंड कर लिया जा चुका है फिलहाल के लिए आईएचसी के खिलाड़ियों की तरफ से। वहीं पर आईएचसी के जियोल थोड़ा सा डिफरेंट एंगल पर मौजूद हैं। होरा ई स्पोर्ट्स अब यहां से फॉल बैक करना चाहती है। जी बिल्कुल ठीक है आपने, होरा स्पोर्ट्स के प्लेयर फॉल बैक करने के लिए पीछे आएंगे जरूर, लेकिन पकड़ा जाएगा आईएचसी के गॉडलेस को। स्काई की तरफ से ये शानदार नॉकआउट निकाला जाता है। आईएचसी जो कि रैप अराउंड करना चाहती थी, जो कि एक चाल चलना चाह रहे थे, उनकी वो चाल जो जोकर कार्ड उन्होंने खेला वो उल्टा उनके लिए गलत साबित होता है। अब यहाँ पर नॉकआउट निकालने के बाद टीम होरा स्पोर्ट्स से सारी फाइट को अपने लिए बेहतरीन कर चुकी है। लेकिन वहीं पर डेमो की पोजीशन देखें आप, डेमो भी काफ़ी अच्छी जगह पर मौजूद तो है। डेमो भी रैप अराउंड करने के लिए डिफरेंट एंगल पर गए हैं, जोन के बाहर से आ रहे हैं। नोफेयर को स्पॉट करना पड़ेगा डेमो को। डेमो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, लेकिन इस रिश्ता में स्काई पीछे बैकएंड पे जो है वो भी एक फ्लैंक देने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। उनकी तरफ से भी वेस्टर्न साइड से फ्लैंक दिया जा रहा है, लेकिन वहीं पर नौफेयर को पकड़ा जाता है। नौफेयर को नॉकआउट निकाला जाएगा, नौफेयर फिनिश भी हो जाएंगे। टीम होरा स्पोर्ट्स उनके भी अब यहाँ पर 3 ही प्लेयर बच जाते हैं। 3v3 ये फाइट है, 1v1 लेना पड़ेगा। मलिक जोल के सामने आएंगे, मलिक वर्सेस जोल। बैकेंड पे रॉग आ जाते हैं, लेकिन जोल यहाँ नॉकआउट निकालेंगे। मलिक को गिराया जाएगा। फाइट को 3v4 से 3v2 किया जाता है। नाउ IHC इज मोर फोकस्ड ऑन द जोन बिकॉज उनको 450 मीटर जोन में जाना आदि और जोन उनसे बहुत दूर जा चुका है। जी हाँ, इनफैक्ट अगला सर्कल शिफ्ट भी आने वाला है, अगला स्टेज 4 शुरू हो जाएगा। उससे पहले पहले आईएचसी यहाँ पर रहते आखिरी भी एलिमिनेशन पॉइंट कुछ निकाला चाहती। मिस्टर बोरू यहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें निकाल ही दिया जाएगा आईएचसी के अतराफ। एक प्लेयर आईएचसी ने गवाए सारे ट्रेड ऑफ में, एंड उसके एवज तीनों के 3 एलिमिनेशन पॉइंट होरा के ऊपर उन्होंने उठा लिए हैं। एक प्लेयर काफ़ी पहले यहाँ से फॉल बैक कर चुके थे होरा की साइड से, जो कि एक अच्छा फैसला साबित हुआ उनके लिए। लेकिन आर्क्रेड पिछले मैच के डोमिनेशन को क्या बरकरार रख पाएंगे इस मैच में भी। A1 ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। इस सारे चॉपस्टिक एरिया के अंदर ये फाइट चलती हमें दिखाई देगी। दोनों तरफ से ग्रेनेड्स की भरमार हो रही है। स्मोक्स का इस्तेमाल आर्क्रेड के खिलाड़ी हमें करते तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ फॉल बैक भी करते इस सारे एरिया के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पीछे से ग्रेनेड आता है, A1 ई स्पोर्ट्स के हिटमैन गिराएंगे खिलाड़ी को। बाउंसिंग ग्रेनेड आ रहे हैं, एंड टीम आर्क्रेड वहीं पर अब रिवाइवल देना चाहते हैं।
क्या एग्रेस किया जाएगा टीम A1 स्पोर्ट्स की जानिब से, क्योंकि अगर जल्द से जल्द ये फाइट यहाँ पर खत्म नहीं होती, दूरियां नहीं बनाई जाती, तो शायद यहाँ पर थर्ड पार्टी का इम्कान भी बन जाएगा। लेकिन A1 स्पोर्ट्स अभी के लिए मजीद एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म तो करना चाहती है। ब्लाइंड फायर्स अच्छे तरीके से किए जा रहे हैं हार्ड बॉय की साइड से, रेगॉन आगे बढ़ते हुए, ग्रेनेड्स दागे जाएंगे हर ये तरफ, नॉकआउट एक एक निकाला जा रहा है, लेकिन वहां पर 4 मिरेकल वाइब्स और DMR आपस में भिड़ जाते हैं यूटिलिटीज के बलबूते पर। वहां पर भी फाइट एक शुरू हो जाएगी। यहां पर हो रहा है स्पोर्ट्स, वो काफी पहले एलिमिनेट हो गए 15वें पायदान पर। इस मैच से सिर्फ एक ही पॉइंट, आई थिंक सो, कोई भी पॉइंट नहीं लेकर गए, लेकिन DMR बीइंग ऑन द हैश वन, वो भी इस मैच से बाहर चले जाते हैं। रेगॉन, उनका एग्रेसिव होना उन पर पड़ता है भारी। वहीं पर मजीद स्मोक्स का इस्तेमाल करते हुए अब अपने 2 खिलाड़ियों को रिवाइवल देना है टीम आर्करेड के प्लेयर्स को। जी हाँ, आर्करेड को अपने प्लेयर्स को रिवाइव देना पड़ेगा, लेकिन ग्रेनेड्स के साथ एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करने के लिए A1 स्पोर्ट्स के प्लेयर्स आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एक यूटिलिटी दागी जाती है, ग्रेनेड दागा जाता है, कनेक्शन नहीं मिलेगा। क्या इन्फॉर्मेशन है A1 स्पोर्ट्स? के पास के दोनों कार्ड्स निकले हैं। इतिहास डिस्क्लेयर्ड इन्फॉर्मेशन पर उनको आगे बढ़ते हुए एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करना पड़ेंगे, लेकिन रैंडम फायर्स की मत में नहीं आना, रैंडम फायर्स की मत में नहीं आना। बैक एंड सेट्स, ये टीम मशहूर है कि ये जीती जताई फाइट अपने हाथों से प्लेट में रखकर सामने वाली टीम को डोनेट करते हैं और एक बार फिर से एक लाइबिलिटी बन चुके हैं। लेकिन इसी असना में नॉट नूब्स को एलिमिनेट किया जाता है R3G एंड R8 के हाथों। R8 के पास कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट नहीं जाएगा, R3G के पास ये चारों एलिमिनेशन पॉइंट आ जाते हैं। आदि जी हाँ बिल्कुल। एंड R3G उसके बस अपने 2 प्लेयर्स उनके नॉकडाउन है, लेकिन 4 मिरेकल वाइब्स और I8 एक दूसरे के आमने सामने 4 मिरेकल वाइब्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है। आई बिलीव सो DRS ने यहाँ पर फाइट ली एंड पीछे से थर्ड पार्टी टीम ASX I8 ने की है। ASX I8 के खाते में एक एलिमिनेशन पॉइंट टीम 4 मिरेकल वाइब्स का दर्ज जरूर हो जाएगा, लेकिन वहीं पर फाल्कन फोर्स, उनके कंपाउंड्स काफी अच्छे साबित होने वाले हैं। इतराफ में 52 स्पोर्ट्स, उनके पास भी इम्कान है इस मैच को बेहतर तरीके से अपने इख्तिताम तक लेकर जाने के लिए, लेकिन आर्क रेड वो कितने शानदार तरीके से अपने सर्वाइवल को यकीनी बना पा रहे हैं। लेकिन वहीं पर A1 स्पोर्ट्स वो भी इंतजार कर रहे हैं, अपने चारों के चारों प्लेयर्स उनके भी इंटैक्ट है। आगाज में उनके पास 4 अच्छे एलिमिनेशन पॉइंट्स तो आ ही चुके हैं, लेकिन इस मैच के अंदर काफी बड़े बड़े नाम ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। DMR देखिए, 4 मिरेकल वाइब्स को आप देखिए, होरा भी इनफैक्ट इस मैच से एलिमिनेट हो चुकी है। लेकिन वहीं पर टीम स्टालवर्ट स्पोर्ट्स जो कि 5वें पायदान पर है, वो जा सकते हैं चौथे पायदान के करीब। हालांकि डिस्टेंस और वो जो डिफरेंस है इनफैक्ट वो काफ़ी ज़्यादा है अभी के लिए, लेकिन उसको नैरो डाउन किया जा सकता है इस मैच में, सिंस 4 मिरेकल वाइब्स वो अर्ली ऑन एलिमिनेट हो चुके हैं। लेकिन फाल्कन फोर्स यहाँ पर रहते आसानी से अगर अच्छे ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करते हैं तो मेरे ख्याल से टीम आर्करेड के ऊपर एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाए जा सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि टीम फाल्कन फोर्स इन कॉम्पाउंड्स के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। उनके दोनों ही अतराफ पर हमें 4 मैन स्टैंडिंग नाम दिखाई दे रहे हैं। एक साइड पर टीम 52 स्पोर्ट्स है, दूसरे जानिब हमें टीम स्टालवर्ट स्पोर्ट्स दिखाई दे रही है, लेकिन 52 स्पोर्ट्स के 3 खिलाड़ी यहाँ पर हैं। बाकी के प्लेयर्स हमें थोड़ा सा जो पीछे रिज है वहां पर उसको होल्ड करते दिखाई दे रहे हैं। वोल्ट्रक्स लो एचपी हैं एंड आई वुड लाइक टू सी कि क्या फाल्कन फोर्स या टीम स्टालवर्ट स्पोर्ट्स स्प्रे कहां से आया ये टीम 52 स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों पर। लेकिन खैर 52 स्पोर्ट्स अब सर्कल इन तीनों टीमों से है जो कि बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट करेगा। से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहां से फॉल बैक करना है, लेकिन वहीं पर सर्कल साथ निभाता है ASX I8 का और टीम R3G के खिलाड़ियों का। जी बिल्कुल ठीक है, आपने सर्कल से वो साथ निभाता है। आर्करेड के प्लेयर्स की बात की जाए, मीन वाइल यहाँ पर एरगन थोड़े बहुत लो HP से रुड़े हुए थे, नॉक भी उनको रिवाइव दिया जाता है वापस से। लेकिन फाल्कन फोर्स के चारों प्लेयर्स सामने मौजूद, 52 स्पोर्ट्स के चारों प्लेयर्स करीब ही मौजूद रहेंगे। निकलना पड़ेगा इन सारे कॉम्पाउंड से। आर्करेड के प्लेयर्स बाहर निकलेंगे, बगी लेकर आके आएंगे, क्या उनकी तरफ से पुश दिया जा रहा है? एंड आई बिलीव द आंसर इज फाल्कन फोर्स के ऊपर पुश करते हुए नजर आएंगे। फ्रैगर पकड़े जाते हैं बैकएंड से। टीम 52 स्पोर्ट्स के पास मौका रहेगा थर्ड पार्टी करने का, ग्रेनेड्स दागने पड़ेंगे उनको। इसी स्थान में देखते ही देखते गिर जाएंगे, एक नहीं दो नहीं 3 प्लेयर्स गिर जाते हैं टीम आर्करेड के। एंड डाउन टू द लास्ट प्लेयर किया जाता है, हार्ड बॉय के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है, ग्रेनेड्स दागना पड़ेंगे। और इसी के साथ साथ फाल्कन फोर्स के ऊपर भी ग्रेनेड्स आते हैं टीम 52 स्पोर्ट्स की तरफ से। ये यूटिलिटी डंप होती है, लेकिन अभी के लिए फाल्कन फोर्स इस मैच से बाहर हो जाएगी। आर्करेड अभी भी जिंदा है। 52 स्पोर्ट्स यहां पर एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल सकती थी, 2 शायद मिले भी हैं उनको, लेकिन बाकी 2 के 2 एलिमिनेशन पॉइंट लेकर जाती हुई सारी सिचुएशन में टीम आर्करेड दिखाई देती है। लेकिन खैर अभी के लिए 52 स्पोर्ट्स का
फोकस जोन में मौजूद टीम पर रहेगा। सामने इनके जोन है आदि, 1 या 2 प्लेयर्स को आगे बढ़कर जोन में जगह बनानी पड़ेगी। और डीआरएस DRS एग्जांपल पीक देने की कोशिश की गई, सामने से उनको कवर फायर में डैमेज देने की कोशिश भी की जाती है। आलियान आगे बढ़ेंगे, आलियान द आलियान फ्रैगर, संभल आलियान कर, द आईजीएल, संभल कर। आलियान द एमवीपी, लेकिन आलियान को डैमेज काफी पड़ेगा, फॉल बैक किया जाएगा, नीड्स टू हील हिमसेल्फ अप। वहीं पर नॉकआउट नहीं निकाला जाता, डीआरएस के प्लेयर्स को वहां पर नॉकआउट निकाल सकते थे, लेकिन वहां पर जाने के बावजूद जोन नहीं मिलने वाला आईएट था। की थर्ड इसी पार्टी। सामने आर्करेड पुश कर जाती है, आर्करेड के प्लेयर आगे आएंगे। क्रिप्टो यहाँ पर काफी कोशिश की, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्रिप्टो के शॉट्स कनेक्ट नहीं करे, अबैंडन करेंगे सारी सिचुएशन में, पकड़े जाते हैं। व्हाट वाज दैट, प्योरली प्रेशर आपको देखने को मिला। इसी नाम में आर्करेड के जो आखिरी प्लेयर थे वो जोन में जाते हैं, उनको फिनिश किया जाता है। टीम डीआरएस के अकेले प्लेयर अभी भी जिंदा दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल डीआरएस के ऊपर थर्ड पार्टी की जाती है। टीम एएसएक्स आई8 की तरफ से ज्ञानते का भी एलिमिनेशन पॉइंट अपने खाते में दर्ज कर लिया जाएगा। आई8 देखते ही देखते अभी के लिए फिलहाल के लिए सिर्फ 2 ही एलिमिनेशन पॉइंट्स उन्होंने इकट्ठा किया है, लेकिन R3G 6 से 7 पॉइंट्स पर जा चुकी है इस मैच के अंदर। फिलहाल के लिए 52 स्पोर्ट्स अपने 3 खिलाड़ियों पर हमें सर्वाइवल करती दिखाई दे रही है। टीम स्टालवर्ड स्पोर्ट्स फेयरलेस आगे बढ़ते हैं, नुकसान उठाना पड़ेगा 52 स्पोर्ट्स की साइड से ये नॉकआउट दर्ज किया जाता है, लेकिन वहीं पर आई8 के खिलाड़ियों से बचकर खेलना होगा। 52 स्पोर्ट्स और आई8 की फाइट आपस में भिड़ते हमें देखना बिल्कुल भी नहीं चाहते, लेकिन खैर यही तो खासियत है सारे गेम की के सामने रहती है। टीम को अंदाजा नहीं है कि कौन सा एग्जैक्टली नाम आपके सामने मौजूद है, लेकिन खैर अभी के लिए हम सभी देख रहे हैं, और हम सभी कुछ जो देख रहे हैं उसमें टीम स्टालवर्ड स्पोर्ट्स फेयरलेस को तो रिवाइवल नहीं दे पाएंगे, लेकिन वहीं पर बाकी के 3 खिलाड़ियों पर अब जिम्मेदारी है। जीरो सबसे एंड पर मौजूद है, बैकयार्ड पर रहते हैं, एंड उन्हीं की साइड से अपने क्रॉसेस बनाए जा रहे हैं। टीम स्टालवर्ड स्पोर्ट्स भी रिटालिएशन में एक प्लेयर गिरा चुके हैं, आलियान घुटनों पर आ चुके हैं, ब्लाइंड फायर्स किए जाएंगे, प्री फायर्स दिए जाएंगे, आलियान का किया जाएगा एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म। वहां पर T24OP भी गिरते हैं, कोशिश की जा रही है वोल्ट्रिक्स की साइड से कि जो नॉकड आउट खिलाड़ी है उनका जल्द से जल्द एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाए, लेकिन एएसएक्स आई8 के खिलाड़ी बिल्कुल सामने मौजूद है एंड उनके पास सारा का सारा इंफॉर्मेशन है। वोल्ट्रिक्स के बिल्कुल करीब से गाड़ी घुमाई जाती है, P90 लेकर जाकर एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाएगा। 52 स्पोर्ट्स 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स लेकर छठे पायदान पर इस मैच से अनफॉर्चुनेटली बाहर कर दी जाती है, लेकिन फलक का डोमिनेशन बरकरार है। वो तीनों के तीनों एलिमिनेशन पॉइंट्स अभी के लिए फलक के खाते में हुए हैं दर्ज। काफी नाम बड़े बड़े, उनका ये मैच अच्छा नहीं रहता, लेकिन वहीं पर टीम स्टालवर्ड स्पोर्ट्स हर एक मुश्किल से गुजर कर वो आए हैं। अपने 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स उन्होंने इकट्ठे किए, लेकिन अब उनको सामना करना पड़ेगा अनकरीब एएसएक्स आई8 के खिलाड़ियों का, जिनके पास है सबसे ज्यादा जोन कंट्रोल। लेकिन आईएचसी को आप देखिए किस तरह से वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं रोटेशन टीम स्टालवर्ड स्पोर्ट्स की, लेकिन स्टालवर्ड स्पोर्ट्स कितना शानदार तरीके से पुशबैक किया उन्होंने आईएचसी के खिलाड़ी को, एंड साथ ही साथ इसी चीज का फायदा उठाते आगे बढ़ना चाहते हैं सर्कल के करीब, लेकिन फेयरलेस अनफॉर्चुनेटली ओवर एग्रेसिव होंगे एंड उन्हें नुकसान उठाना पड़ जाएगा। ही गेट्स एलिमिनेटेड, ग्रेनेड जाता है जियोल के अतराफ, जियोल को घुटनों पर लेकर आएगा टीम स्टालवर्ड स्पोर्ट्स के जीरो। स्मोक्स के बादलों में मौजूद, काफी हद तक लोड एचपी हो जाएंगे डेमो, वहां पर रिवाइवल देने के लिए बढ़ते हैं आगे, लेकिन पीछे रहते केएसएक्स के भी चारों के चारों प्लेयर्स अपनी जगह टॉप 5 के अंदर बना चुके हैं। ये वही केएसएक्स है जिसने इस हफ्ते के अंदर सिर्फ 3 प्लेसमेंट पॉइंट लिए थे, और आज के दिन के पहले मैच में उन्होंने 4 प्लेसमेंट पॉइंट लिए, अभी के लिए वो भी सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन आईएचसी बीइंग द ग्लोबल चैंपियंस 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स लेकर 5वें पायदान पर टीम स्टालवर्ड स्पोर्ट्स के हाथों उन्हें इस मैच से एलिमिनेट होना पड़ेगा। हियर कम्स एएसएक्स आई8 जो कि अपने एलिमिनेशन पॉइंट्स में इजाफा करेगी अब टीम स्टालवर्ड स्पोर्ट्स को अनकरीब एलिमिनेट कर। जी बिल्कुल ठीक है आपने, एलिमिनेशन पॉइंट्स बढ़ाए जाएंगे उनकी तरफ से, लेकिन R3G के 2 प्लेयर्स अभी भी जिंदा रहेंगे। टीम एएसएक्स आई8 के 4 प्लेयर्स अभी भी जिंदा हैं। फोकस देखना है किस टीम का किस टीम पर बनता है। एसटी के प्लेयर ऑन दी अदर साइड, उनकी बात की जाए एएसएक्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, एएसएक्स के पास वो जाकर डिलीवर करना चाहते हैं एलिमिनेशन पॉइंट, लेकिन एएसएक्स के प्लेयर्स उनके ग्रेनेड्स आने वाले हैं। जस्ट वेट फॉर इट, 3 2 एंड 1। काफी लो एचपी में बच जाते हैं, काफी लो एचपी में बच जाते हैं। जीरो आदि लुक एट हिज एचपी, लुक एट हिज एचपी, 1 एचपी बच जाते हैं, लेकिन फलक मैं आपको माफ़ नहीं करूंगा इस गलती पे। जीरो के पास ग्रेनेड गया, जीरो बच गया, लेकिन अभी के लिए जोन क्लोजिंग करता हुआ नजर आएगा, जोन बहुत करीब आता हुआ नजर आएगा। बैकएंड पे केएसएक्स के प्लेयर भी जिंदा है। केएसएक्स का ये पहला मैच है